हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th कक्षा का जो हमारा राजनीति शास्त्र का दूसरा लेसन जो चल रहा है संघवाद, उससे हम एक टॉपिक लेके आज डिस्कस करेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था, जो हमारा देश भारत है, इसमें संघीय व्यवस्था कैसे लागू की गई, कैसे सरकारें कार्य करती हैं सुचारू रूप से देश हितार्थ, देश की जनता के लिए। तो जब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उसमें हमारे देश की व्यवस्था जो थी, पहले हमने बेल्जियम और श्रीलंका सत्ता की साझेदारी में देखा। बेल्जियम और श्रीलंका की जो व्यवस्था थी कैसी थी, छोटे छोटे देश थे, उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं, लेकिन हमारा देश बहुत विशाल देश है। आपको पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भी और जनसंख्या की दृष्टि में भी बहुत सारे धर्मों के लोग, जातियों के लोग, वर्गों के लोग रहते हैं, जिनके अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश में सरकार को असली जामा पहनाकर सुचारू रूप से राज्य की व्यवस्था, देश की व्यवस्था को चलाना। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी बनाई गई? संघीय व्यवस्था बनाई गई, एक संघ बनाया गया भारत का, और इसको फिर एक संघीय सरकार के अंतर्गत एक केंद्र की सरकार रही, दूसरी रही राज्य की सरकार। एक केंद्र की सरकार है हमारी, दूसरी है राज्य की सरकार। यह तो आपको पता है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, जिनको हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या करते हैं? केंद्र की सरकार का निर्माण करते हैं। जो दल सत्तारूढ़ होता है, वो कौन सा दल होता है? जिस दल के ज़्यादा से ज़्यादा एमपी हों, और या फिर 2/3 बहुमत वाला जो व्यक्ति है, दल है, वो सरकार का निर्माण करता है केंद्र में। इसी प्रकार राज्य सरकार जो है वो उसका निर्माण कौन करते हैं? हमारे एमएलए, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो हमारे राज्य की सरकार का निर्माण करते हैं। तो भारत का एक विस्तृत देश होना भारत के सामने एक चुनौती थी। भारतीय जो पॉलिटिशियन थे उनके सामने एक चुनौती थी, उन नेताओं के आगे। तो उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अलग अलग धर्मों एवं जातियों के लोग हैं हमारे देश में, आज भी हैं, तब भी थे। तो उनके अकॉर्डिंग नियम कानून कैसे बनाए जाएं, ये चीज़ें भी देखनी थी। इसलिए सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया। भारत की संघीय व्यवस्था रखी गई, जिसको मैंने अभी जिक्र किया है, केंद्र में और राज्य में राज्य सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी होना। हर राज्य की, जितने राज्य हमारे देश में हैं, हर राज्य की अपनी अपनी सरकार भी है, और केंद्र की एक सरकार है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है। राज्य सरकारों के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हैं। कई बार कहीं कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, देश में कोई विपदा की स्थिति आ गई, कोई मतलब जैसे फ्लड आ गया, या कोई महामारी फैल गई, जैसे आज इन दिनों कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार राज्य अपनी स्थिति को नहीं संभाल सकता, या कई बार लोग विद्रोह कर देते हैं। तो ऐसे में अगर वो शांति प्रिय ढंग से उस राज्य का मुख्यमंत्री जो उस पद पर आसीन है अगर नहीं संभाल पाता, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अब सरकारें 2 बन गई है, केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है, हर राज्य के अंदर। तो उनके अंदर शक्तियों का विभाजन किया गया, कैसे वो चलाएंगी देश को, कैसे वो राज्य को चलाएंगी। तो ये नहीं कि केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उनका राज्यों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, ऐसा नहीं है। उनका राज्यों के ऊपर भी नियंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री को उसका जो मुख्य शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी गई हैं। इन शक्तियों के बंटवारे को, विभाजन को करते हुए हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मतलब इसका बंटवारा करते हुए तीन
मुख्य भागों में बांटा गया। नंबर क्या हम कहेंगे संघ सूची। पहली सूची कौन सी हुई? संघ सूची। इस सूची में कौन कौन से विषय आ जाते हैं? जैसे विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा है, बैंकिंग है, संचार है। ऐसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो हैं वो हमारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। दूसरी हमारी है राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। इस सूची के अंतर्गत राज्य से संबंधित मामले जैसे पुलिस, व्यापार, सिंचाई, वाणिज्य इत्यादि ये सारे मामले इस सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरी सूची जो रखी गई है ये समवर्ती सूची है। इसका नाम क्या है? समवर्ती सूची। बच्चों, पहली सूची हमारी है संघ सूची, जिसमें मतलब देश से संबंधित जो मुख्य विषय हैं, हमारी रक्षा का विषय हो गया, विदेशी मामले हो गए, प्रतिरक्षा हो गई, हमारी बैंकिंग व्यवस्था हो गई, संचार व्यवस्था हो गई, वो आ गए। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार और कृषि आ गई। तीसरी समवर्ती सूची है। तीसरी सूची कौन सी? समवर्ती। इसमें शिक्षा से संबंधित मामले, वन व्यवस्था से, मजदूरों से, मजदूर संघ से, विवाह से संबंधित मामले, गोद लेना बच्चे को, ये सारे मामले इस समवर्ती सूची में आ जाते हैं। तो ये है हमारे देश की जो भारत में संघीय व्यवस्था लागू की गई है उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगले टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।